कुछ लोग अपने शरीर के रंग को और बनावट को लेकर के बड़े परेशान होते हैं। किसी के शरीर का रंग काला होता है, किसी की आकृति इतनी सुंदर नहीं रहती चेहरे की, तो आदमी अंदर अंदर कुंठित होता रहता है, क्योंकि सुंदरता से सबको प्यार है और सुंदर व्यक्ति की ओर आदमी आकर्षित होता चला जाता है। उसे प्रायः लोग सम्मान की दृष्टि से देखा करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि गुब्बारा चाहे काला हो और चाहे सफ़ेद हो, वह बराबर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है यदि उसके अंदर हवा भरी हो तो। उसी प्रकार से आदमी के अंदर गुण हो तो चाहे वह शरीर से काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कुरूप हो, चाहे सुंदर हो, यदि उसके अंदर गुण हैं तो वह वैसे ही ऊंचाइयां प्राप्त करता है। जैसे सफ़ेद गुब्बारा ऊपर उड़ता है, वैसे ही काला गुब्बारा भी हवा के कारण ऊपर उड़ जाया करता है। वैसे ही गुणों के कारण इंसान भी ऊंचाइयां पाता है। रूप और कुरूप से कुछ भी नहीं हुआ करता। हकीकत तो ये है कि अपनी सूरत नहीं, सीरत को बदलने का प्रयास करना चाहिए। याद रखो, भले हमारा शरीर सुंदर ना हो, पर हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए। जिसका स्वभाव सुंदर होता है, दुनिया में उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है, ऊंचाइयां प्राप्त होती चली जाती हैं। चेहरा प्राप्त होना पूर्व कर्मों का फल है, लेकिन उसे सुंदर बनाना ये हमारे वर्तमान के भावों का परिणाम है। जैसे हम भाव, जैसे हम कर्म करते हैं, वैसा हमारा सम्मान बढ़ता चला जाता है। एक कहानी है भारत देश के अंतर्गत, ये उस समय की है जब विक्रमादित्य राजा राज्य करते थे। उस समय कालिदास महान कवि हुए हैं, लेकिन वह काले थे। उनका शरीर इतना सुंदर नहीं था, लेकिन उनकी कृतियाँ बहुत सुंदर हैं। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान में से एक विद्वान माने जाते हैं। उस समय विक्रमादित्य सुरम्य नाम की उद्यान में भ्रमण कर रहे थे और कविवर जो कालिदास जी थे वह भी वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर वह पहुँच गए तो नीति निपुण कालिदास जो भी उत्तर देते थे सोच समझ करके दिया करते, तत्काल जवाब नहीं देते थे। विक्रमादित्य जी ने गर्भ में आकर के कहो या व्यंग में आकर कहो कालिदास जी से कहा, आप हैं तो बड़े विद्वान, लेकिन आपकी बुद्धि के अनुसार आपका शरीर और सुंदर होता तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि विद्वान थे, उन्होंने गंभीरता रखी, तत्काल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, इस चीज़ का जवाब मैं कल दूंगा, राज्यसभा में आऊँगा, उसी समय जवाब दूंगा। जब राज्यसभा में वह पहुँचे तो एक सोने का कटोरा और एक मिट्टी का कटोरा दोनों लेकर के पहुंच गए और दोनों में पानी भरा हुआ था। उन्होंने विक्रमादित्य राजा से कहा, राजन ये बताइए, इसमें से ठंडा पानी किसका है, सोने के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में? पर उन्होंने हंस करके कहा, अरे कालिदास जी, आप इतने बड़े विद्वान हैं, ये बात क्यों पूछ रहे हैं? मिट्टी के बर्तन का पानी हमेशा ठंडा रहता है। बस मैं जानता हूँ, पर आपके लिए समझाना चाहता हूँ। आपने जो कल प्रश्न किया था ना कि शरीर भी सुंदर होता तो अच्छा होता, ये कटोरा सुंदर नहीं है, लेकिन इसका पानी शीतल है। वैसे मेरा शरीर सुंदर नहीं है, पर मेरे अंदर ज्ञान है, गुण है, उसकी कीमत करना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्वत्ता जो हुआ करती है, वो मात जो होती है, वो शरीर की मोहताज नहीं होती, बल्कि गुणों से हुआ करती है। प्रतिभा शरीर की मोहताज नहीं होती, प्रतिभा तो आत्मा के गुणों से संबंध रखने वाली होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हम सभी रूपवान शरीर से नहीं, हृदय और आत्मा से मौजूद सद्गुणों से और प्रतिभा से बनने का प्रयास करें, उसको महत्व दें। क्योंकि काया सुंदरता का मापदंड नहीं है, बल्कि आदमी का स्वभाव, उसके गुण सुंदरता का मापदंड हुआ करते हैं। हमारे कार्य हमारे लिए संबंध लाते हैं। सूरत नहीं, सीरत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अंतरंग के रंग को, भावों को बदलिए, शरीर से बदलने से कुछ भी नहीं होता।
किसी ने लिखा भी है, सूरत से सीरत बड़ी बिना पंख उड़ जाए, सूरत तो जाती रहे सीरत कभी न जाए। कहने का तात्पर्य है कि ये चेहरा तो ढल जाता है पर आदमी का स्वभाव हमेशा अमर हो जाता है। इसलिए हमें चेहरे की ओर नहीं, आदमी के चरित्र और स्वभाव की ओर ध्यान देना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।